हेलो हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो बहुत ही दमदार होने जा रहा है, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो नीट का होगा, टीजीटी, पीजीटी या और भी जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। आप बस टॉपिक को शुरू से देखिए और एक एक चीज़ को आसानी से समझिए। मैंने पहले बता दिया, ये चैनल प्यार का चैनल है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल टोटली फ्री है। हर बच्चा ताकि पढ़ सके, कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं करना है, सिर्फ ये पूरी तरह से चैनल राष्ट्र को समर्पित है ताकि हर वर्ग का बच्चा पढ़े। और मैं चाहता हूं कि हर घर में एक डॉक्टर जरूर बने, बस यही हमारा मेन लक्ष्य है। आइए उसी उद्देश्य के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आइए आज हम लोग शुरू करने, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था पिछली टॉपिक में, याद है अगर आपको? पिछली टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिश का हार्ट पढ़ लिया था और एम्फीबिया का हार्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेप्टाइल्स। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं रेप्टाइल के हार्ट में। आइए तो हम लोग लिखने जा रहे हैं रेप्टाइल्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं कि इसका जो हार्ट होता है वो भी 3 चैम्बर ही हार्ट होता है। कितना चैम्बर हार्ट हो? 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है? फ्रॉग से। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि जो चैम्बर है दिखाई 3 दे रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट। यहां पे जो क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है रेप्टाइल का। रेप्टाइल में क्वेश्चन ये आता है, ये तो आपको हो गया राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, और ये जो है आपका इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से उठेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि 3 चैम्बर हार्ट तो एम्फीबिया का है और 3 चैम्बर हार्ट किसका है? स्नेक का भी, रेप्टाइल्स का। लेकिन क्वेश्चन जब उठाएगा तो जब एम्फीबिया होगा, ध्यान रखिएगा, एम्फीबिया जब होगा, एम्फीबियम लिखा रहेगा कॉमन वेंट्रिकल। क्या लिखा रहेगा? कॉमन वेंट्रिकल। यानी जब आप एम्फीबिया का हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां लिखेगा कॉमन वेंट्रिकल्स, और जबकि स्नेक में रहेगा इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल। ध्यान रखिएगा इस चीज का। बाकी सारा चीज बिल्कुल क्लियर है। सारा चीज क्लियर का मतलब यह है कि आपका ये बॉडी रहेगा और यहां से ब्लड जाएगा यहां पे, और यहां से भी ब्लड आएगा यहां पर। ये ब्लड आपका जाएगा कहां? लंग्स में जाएगा। कहां जाएगा? लंग्स में। और लंग्स से फिर आ जाएगा कहां? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से फिर कहां चला? इसमें। और यहां से फिर कहां चला जाएगा? बॉडी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? बॉडी में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए कैसे आगे, ध्यान रखिएगा। देखिए, बॉडी से इम्प्योर ब्लड, कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कहां जा रहा है? सबसे पहले जा रहा है आपका राइट ऑर्किल में, फिर कहां गया? इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल्स में, फिर कहां चला गया? आपका लंग्स में। और लंग्स में क्या हो गया? CO2 बाहर और O2 अंदर। और फिर कहां है? लेफ्ट ऑर्किल में। और लेफ्ट ऑर्किल कहां गया? इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल। फिर वहां से कहां चला गया? बॉडी में। यहां पे क्या हो जा रहा है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। क्या हो जा रहा है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यानी एम्फीबिया में मिक्सिंग था और यहां पर भी मिक्सिंग है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ये वाला, इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल। बाकी क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कितने चैम्बर हार्ट है? तो चैम्बर हार्ट कितना है? 3 चैम्बर। देखा जाए तो ये 3.5 चैम्बर है,
लेकिन माना जाएगा 3 चैम्बर। और क्या रहेगा, डबल सर्कुलेशन, क्या रहेगा, डबल सर्कुलेशन, यानी पहला चैम्बर दूसरा ये। तीसरा क्या रहेगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, तीसरा क्या रहेगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, किससे बनते हैं, रेप्टाइल से। एक क्वेश्चन और बहुत खतरनाक बनता है, कौन सा क्वेश्चन आज देखा जाए। एक क्वेश्चन और बहुत खतरनाक बनता है कि जो आपका क्रोकोडाइल है, क्या भैया, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में होता है 4 चैम्बर हार्ट। क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट। तो आपने देख लिया रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट, 2 ऑर्किल, 1 इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल है। कहीं ऐसे ध्यान से बता दी, सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमा देगा और घूम जाओगे। घूमना नहीं है बेटा, आपको क्वेश्चन को घुमाना है, खुद को नहीं घूम जाना। ध्यान रखिएगा, जिस पे जग हंसा है वही इतिहास रचा है। तो हमको क्या करना है, इस तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ना है कि आज नहीं कल ने हमको इतिहास रच ही डालना है। कैसे रचेंगे हम लोग, जब हम एक एक चीज को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। जैसे हम लोग कबड्डी में दांव पेच देखते हैं, वैसे हम लोग क्वेश्चन को पकड़ने के लिए दांव पेच सीख रहे हैं। 3 चैम्बर हार्ट, डबल सर्कुलेशन, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, और सबसे खतरनाक इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल। ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल। ठीक है, आइए, ये तो आपको होगा किसका, रेप्टाइल्स को हो गया। रेप्टाइल में एक और क्वेश्चन जो बताया, क्या क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट रहेगा, 4। क्यों, क्योंकि अब वो डेवलप होने जा रहा है, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम्फीबिया। तो हो गया, रेप्टाइल भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फिश और मैमल। दोनों का हार्ट बिल्कुल सेम रहता है, दोनों का हार्ट बिल्कुल क्या रहता है, सेम रहता है। सेम मतलब क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। कितने चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। आइए देखिए कैसे, ये देखिए, यहां से हम लोग कुछ डिजाइनिंग बनाते हैं। 4 चैम्बर हार्ट, क्लियर है। ये देखिए, ये भी 4 चैम्बर हार्ट है पूरी तरीके से। ये देखिए 4 चैम्बर हार्ट। कौन कौन सा 4 चैम्बर हार्ट हो गया, ये आपका राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट ऑर्किल, एक मिनट सॉरी बेटा, लेफ्ट ऑर्किल, और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हार्ट पूरी तरीके से हो गया। और यहाँ पर भी पहले ब्लड आएगा, किससे जाएगा, बॉडी से ब्लड जाएगा। किससे ब्लड जाएगा, बॉडी से ब्लड जाएगा। कौन से ब्लड जाएगा, प्योर ब्लड नहीं जाएगा, इम्प्योर। फिर ये क्रॉस करते हुए आएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स में। और लंग्स में CO2 बाहर और O2 अंदर। फिर प्योर कहा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर कहाँ पहुँच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल पहुँच जाएगा बॉडी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड जा रहा है, यानी प्लस का CO2 यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, लेकिन यहाँ पर कैसा ब्लड हो गया, प्योर ब्लड हो गया। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। ध्यान रखिएगा, कभी को क्वेश्चन क्रम वाइज पूछ सकता है कि ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस क्रम को भी हमको देखना है, क्लियर। और वहां से फिर आ गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। क्या बोलते इसको, सिस्टेमिक एओर्टा। इसको क्या बोलते हैं भैया, हेलो, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, और ये आपका हो गया पल्मोनरी वेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। तो इसमें क्वेश्चन क्या, अगर कभी पूछेगा कहां से ब्लड कैसे कैसे जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। हेलो, कैसे पहचानोगे भैया, ध्यान देखो। पहला नंबर, प्योर ब्लड कहां चला गया, लेफ्ट सॉरी राइट ऑर्किल में। फिर कहां गया, राइट वेंट्रिकल। फिर कहां गया, लंग्स, लंग्स कहां गया, लेफ्ट ऑर्किल। फिर कहां गया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर आपका सिस्टमेटिक एवोर्टा, और फिर कहां पहुंच जाता है, ये बॉडी में। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। कभी कभी क्रम से भी क्वेश्चन सिंपल को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लेकिन हमको याद है यार, क्वेश्चन हमको क्या ललकारेगा, हम क्वेश्चन को ललकारते हैं बेटा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप देखिए और धुआंधार तरीके से सही करिए। आइए, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा निकल के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा ये देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, डबल सर्कुलेशन। कौन सा भैया है, डबल सर्कुलेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर
हार्ट किसमें? ये आपका बर्ड और बर्ड्स एंड मैमल दोनों में सेम काम करेगा। बर्ड्स एंड मैमल में 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा, डबल सर्कुलेशन मिलेगा, पूरी तरीके से प्योर इम्प्योर ब्लड क्या है? अलग अलग है। ध्यान इसको। तो आपने देख लिया फिश का, एम्फीबिया का, रेप्टाइल का, बर्ड और मैमल का। आइए एक बहुत प्यारा टॉपिक और भी इसी से रिलेटेड है, आइए देख लिया जाए क्या है वो। एक होता है सर्कुलेशन, अभी आपने देखा था एक सर्कुलेशन और होता है जो क्वेश्चन बहुत प्यारा आता है, सर्कुलेशन 2 टाइप का। एक आपका होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक आपको होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये क्या भैया? ये भी क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछ देगा। क्या पूछ देगा? ये क्या होता है? ये होता है सर्कुलेशन ऑफ प्योर ब्लड, अगर सॉरी सर्कुलेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड। ध्यान रखिएगा, सर्कुलेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड। अगर कहीं पर इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। बोले तो जैसे राइट ऑर्किल प्लस राइट वेंट्रिकल दोनों में कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये होता है सर्कुलेशन ऑफ प्योर ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ प्योर ब्लड, दैट इज अ सिस्टेमिक क्या पर सर्कुलेशन। जैसे इसमें आपका आ जाएगा लेफ्ट ऑर्किल प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो आपका होता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। क्लियर है? भूलिएगा नहीं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और एक नहीं कई क्वेश्चन लगातार हम कहते हैं कि आप क्वेश्चन को चैलेंज करिए, चैलेंज आपको क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। बस ध्यान से आप सिर्फ देखते रहिए मेरी वीडियो को, लगातार हर चीज़ को समझिए स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे डायग्राम बनाइए, तब उस चीज़ को समझिए, तब आपको समझ में आएगा। जल्दीबाजी नहीं पढ़ा, आराम से पढ़ना है। मैं गारंटी देता हूँ कि पूरा क्वेश्चन सही होगा। और हमने पहले बताया सिर्फ मैं आपका प्यार चाह रहा हूँ, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ताकि हर बच्चा पढ़े, मन लगा के पढ़े, नाम रोशन करे, उनका नाम रोशन होगा, हमारा भी हल्का फुल्का नाम रोशन हो जाएगा। आइए एक चीज और हेडिंग है आपका, बहुत प्यारा हेडिंग है, ब्लड सर्कुलेशन इन मैमेलियन फीटस। ये बहुत, जब ब्रांड क्वेश्चन लगेगा तब ये टॉपिक क्वेश्चन उठाएगा। अरे ब्रांड है तो आप डबल ब्रांड हो यार, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी उठाएगा उसकी औकात नहीं कि आपको रोक सके। देखिए मैं किस तरीके से बता रहा हूं, आप सारा क्वेश्चन पकड़ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ध्यान रखिएगा कैसे। आइए, ब्लड सर्कुलेशन इन मैमेलियन फीटस, इसमें क्यों मैं पढ़ा रहा हूं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट देखा जाए, आइए एक छोटे से नन्हे से प्यारे से डायग्राम से समझा जाता है। आइए ये देखिए यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो 4 चैम्बर है वो पूरी तरीके से 4 चैम्बर नहीं हो पाया, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग वो कर लेते हैं, ये पहले यहाँ ब्लड भेज देते हैं। ये आपका बॉडी है, ठीक है। ये ब्लड यहाँ से आया, कुछ ब्लड यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से होते हुए ब्लड यहाँ आ गया, फिर इधर आया, यहाँ पे आ गया, और ये ब्लड आपका पहुँच गया कहाँ पे? प्लेसेंटा पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? प्लेसेंटा। यानी यहाँ पर CO2 जाएगा बाहर, O2 आएगा अंदर। ये क्या है? ये आपका मदर्स ब्लड है, मदर्स ब्लड है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जब प्योर हो जाएगा तो ब्लड पहुँच जाएगा कहाँ? आपकी बॉडी में।
देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, आइए एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका राइट ऑर्किल, ये आपका लेफ्ट ऑर्किल, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान रहिएगा, यहां पर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व। इस वाल्व को बोलते हैं यू स्टेचियन वाल्व, यू स्टेचियन वाल्व। और यहां पर देखिए जो हल्का सा छिद्र बना हुआ, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस, फोरामेन ऑफ ओवेल्स, फोरामेन्स ऑफ ओव्यूल। और एक चीज ध्यान देखिएगा, यहां पर जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं डक्टस बोटेलाई, डक्टस बोटेलाई, ठीक है, डक्टस बोटेलाई या डक्टस आर्टीरियोसम भी बोलते हैं। और एक नाम क्या है? डक्टस आर्टीरियोसम। ये देखिए यहां पे देखने वाली बात क्या है, देखना नहीं, क्वेश्चन की पूरी भरमार लगी हुई है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें आ रहा है। ये देखिए, पहले बॉडी से ब्लड गया इम्प्योर वाला, कौन सा ब्लड जा रहा है बेटा? इम्प्योर ब्लड जा रहा है। कहां गया? राइट ऑर्किल से गया, राइट ऑर्किल कहां पहुंच गया? राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से नीचे चला गया। ये आपका था कौन सा? पल्मोनरी, पल्मोनरी एओर्टा, ठीक है, पल्मोनरी एओर्टा आपका है। और ये आपका है कार्टिको सिस्टेमिक एओर्टा, कार्टिको सिस्टेमिक एओर्टा इसको बोलते हैं। क्लियर है? इनका नाम जान ले। अब देखिए यहां से जब यहां गया और कुछ ब्लड छलक के यहां चला आया और अल्टीमेटली यहां करके किससे मिल गया? प्लेसेंटा से मिल गया। और इसके बाद ये जो आपका प्योर ब्लड है, कौन सा है? प्योर ब्लड कहां पहुंच गया? बॉडी में। तो आपने देखा एक ही बार ब्लड आया है, दोबारा वापस नहीं गया। तो सबसे प्यारा जो क्वेश्चन बनता है यहां पे निकल के आता है, वो क्वेश्चन आपका आता है सिंगल सर्कुलेशन। क्या था? सिंगल सर्कुलेशन, यानी मैमलिन फीटस में पहला क्वेश्चन क्या है? सिंगल, यहां पे लिखते हैं सिंगल सर्कुलेशन, पहला क्वेश्चन सिंगल सर्कुलेशन। ये इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है, फिश में भी सिंगल है और मैमेलियन फीटस में भी सिंगल। और देखो क्या होता है, और जो क्वेश्चन दमदार होते हैं, कहते हैं जन्म से बाद ये जितने स्ट्रक्चर हैं ये चेंज हो जाते हैं। कैसे? ये जो यूस्टेचियन वाल्व है ये नॉन फंक्शनल हो जाती है। कैसी हो जाती है? नॉन फंक्शनल। और जो फोरामेन ओवैलिस ये पूरा बंद कर देता है इसको। जब ये बंद हो जाएगा तो ये संरचना बन जाएगी, यानी संरचना कन्वर्ट हो जाएगी फोसा ओवैलिस में, यानी ये संरचना फोसा ओवैलिस में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्या है? ये जो आपका डक्टस बोटेलाई है ये कन्वर्ट हो जाएगा लिगामेंटम, लिगामेंटम आर्टीरियोसस, लिगामेंटम आर्टीरियोसस में कन्वर्ट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चीज आपको यहाँ पे देखना कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले आपने देखा सिंगल सर्कुलेशन, देखा, देखिए ब्लड यहाँ से गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आया और इधर से भी कुछ छलक किधर आया और गया प्लेसेंटा में। अब दोबारा हटना ही यार, दोबारा कहाँ जाएगा? बॉडी में। सिंगल सर्कुलेशन पहले था, अभी भी यहाँ पे। ये जो मोटा सा है ये भर जाएगा पूरा पूरा। जब भर जाएगा, अभी खाली है, भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिगामेंटम आर्टीरियोसस। और जब खाली था तो डक्टस बोटेलाई था। क्लियर है? और क्या था? ये जब खाली था तो फोरामेन ओवैलिस था, और जो भर गया तो फोसा ओवैलिस हो गया। ध्यान रखिएगा, हम फिर से आपको बताने, घबराइएगा नहीं। ये देखिए क्या क्या हमने बताया आपको। हमने बताया जो आपका फोरामेन ऑफ ओवैलिस है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? फोसा ओवैलिस में। क्यों हो गया यहाँ पे? क्योंकि ये क्लोज्ड हो गया। क्लोज क्या होगा? फोसा ओवैलिस। दूसरा क्या हो गया? ध्यान सुनिए, अरे भाई क्वेश्चनों की भरमार है। पहला ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो उससे खतरनाक। क्या खतरनाक आएगा? पूछेगा जो यू स्टेचियन ट्यूब था, यू स्टेचियन जो ट्यूब था वो क्या हो गया? ये हो गया आपका क्लोज्ड एंड नॉन फंक्शनल। कैसा हो जाता है? नॉन फंक्शनल। क्लोज को मारो गोली, क्लोज को मारो गोली, कोई फंक्शनल नहीं है। ये हो गया क्लोज हो गया, एंड वो साइड फंक्शनल नॉन फंक्शनल हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजू का, ध्यान सुनो। तीसरा जो आपका
डक्टस बोटेलाई था। कौन था बेटा? डक्टस बोटेलाई था। वो हो जाएगा सॉलिडिफाई और बना देगा लिगामेंटम आर्टीरियोसस। लिगामेंटम आर्टी, ये 3 संरचना देखिएगा, फोसा ओवैलिस और यूस्टेशन। जाइएगा फोरामैन फोसा ओवैलिस में, यूस्टेशन ट्यूब क्या हो गया? नॉन फंक्शनल, और ये कन्वर्ट हो गया इसमें। कहते हैं कभी कभी ये तीनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं? पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाते। जब कंप्लीट नहीं होता तो बच्चे के अंदर भी ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है जन्म के बाद भी, और वहां पर एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी। अब इसको सही कैसे किया जाएगा? ये सही किया जाएगा सर्जरी के द्वारा। कैसे सही किया जाएगा? सर्जरी के द्वारा। यानी अगर जितने भी ऊपर के स्ट्रक्चर हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हुआ, यानी कह सकते हो if above structure do not closed and solidify then causes a disease known as blue baby। ये क्या है बेटा? एक डिजीज है। इसको सही कैसे करोगे? सर्जरी के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन, छोटा स्टॉपेज लेकिन बहुत ही बेहतरीन था। क्वेश्चनों की भरमार थी। आप जो देखिएगा समझिएगा। टेलीग्राम लिंक जो है यूट्यूब पे दिया गया है, लिंक में आप देखिएगा, उससे ज्वाइन होइएगा। आपको वहाँ पे PDF भेज दिया जाएगा। आप क्वेश्चन करते रहिएगा लगातार और अपनी लगन को बेहतरीन करिए। कहते हैं कि मेहनत इतने धीमे करो, धीमे से नहीं मतलब इतना दबा के करो, बिना हल्ला किए इतनी मेहनत करो कि जो आपकी सफलता वो पूरा शोर मचा दे। इतिहास रख दे कि घर में कोई डॉक्टर पैदा हुआ था, आने वाली पीढ़ी आपको क्या करे? मोटिवेशन के जैसा माने। थैंक यू, धन्यवाद।